स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर की। तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें ताकि आपको इसके फीचर्स और क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है हमारे अमेजोन की पैकिंग और इसकी जो प्राइस रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो को एंड में बताऊंगा। और एक हफ्ते बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस प्राइस को ऐड कर दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो एक हफ्ते बाद देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइस मिल जाएगा। ये रहा हमारा प्रोडक्ट और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई बिल है कि नहीं है। ना, कोई बिल नहीं है। जो हमारा जो बिल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी खासी के पैकेजिंग की है। यहाँ पर अंदर पूरा बबल रैप से कवर किया हुआ है इसको। तो चलिए इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। अब ये हमारा मेन बॉक्स मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर का, ये 5 वॉट का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके बॉक्स को थोड़ा देख लेते हैं। बॉक्स में कुछ लिखा है कि नहीं, कुछ कंटेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। तो मतलब प्रॉपरली ये जो स्पीकर है ये बना हुआ है इंडिया में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है इंडिया में, तो जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए देखना है हमें इसकी क्वालिटी, कहीं पीट्रॉन बेस पर डुआ जैसा नहीं हो जाए। बाकी तो बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे प्रोडक्ट्स। तो चलिए इसके पैकेजिंग को हम ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बॉक्स पर जो प्राइस लिखा है वो है 1999 रुपीज़। लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो, जैसा कि मैंने कहा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हम इस कवर को साइड में रख देते हैं और अब आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स है। और अब हम इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करते ही यहाँ पर सबसे ऊपर हमें कुछ गाइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पुश द लिमिट्स और यहाँ पर को फाउंडर के सिग्नेचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पर 1 ईयर वारंटी कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। और ये ज्ञान भरी बात है। तो चलिए हम इसको एक बार सबको साइड में रख देते हैं और इसके बाद हमारे मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर मिल जाता है एक केबल। यहाँ पर आपको एक USB टाइप केबल मिल जाता है और एक आपको यहाँ पर ये ऑक्सिलरी केबल, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक ऑडियो जैक के लिए जो केबल है, ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें टाइप C नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टाइप C नहीं है। तो चलिए इसको चार्ज करने के लिए शायद ये यूज़ होता है। तो अब हम मेन प्रोडक्ट को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट और एक ही लुक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एकदम प्रीमियम प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स का कोई चांस नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक मैट फिनिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए फिंगरप्रिंट का कोई चांस नहीं है। और नीचे ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पर रबर का यूज़ किया गया है, जिस वजह से इसके अगर जब हम नीचे रखेंगे तो उसका ग्रिप काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी यहाँ पर हम देखें तो कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिल रहा है, प्लस और माइनस। और इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी केबल और हमारा जो USB केबल है, उन दोनों के लिए हमें यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये रबर का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम वापस बंद कर देते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें, शायद ये इंडिकेटर है और यहाँ पर शायद माइक भी ये दिया हुआ है यहाँ पर। और ये इलास्टिक नहीं है, लगता है इलास्टिक है पर है नहीं। ठीक है, हम आप इसको अपने हाथ में रख सकते हो ताकि ये नीचे नहीं गिरे। तो चलिए ये रहा हमारा, ये तो था कंप्लीट। और यहाँ पर सबसे आगे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत लाइट लिखा हुआ है क्योंकि शायद इसका कलर ही कुछ ऐसा है, इस वजह से हमें ब्रांडिंग काफ़ी क्लियर नहीं दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, आपको ये लाइट ब्लू कलर में ये अब मैंने ये परचेज़ किया। अगर आपको परचेज़ करना है तो आपके पास यहाँ पर पिच कलर में मिल जाएगा, ब्लैक कलर मिल जाएगा, वाइट कलर में मिल जाएगा, डार्क ब्लू में मिल जाएगा। और एक और शायद दूसरा एक और कलर, आप शायद डार्क ग्रीन कलर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ये लाइट ब्लू या फिर एक्वा कलर का ये परचेज़ किया है। ठीक है, तो सभी के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जहाँ वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो आवाज़ है, जो स्पीकर, मेन स्पीकर जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स आप देख सकते हैं।
ठीक है। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, सारी कनेक्टिविटी सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने बात कर ली है इसके पूरे बिल्ड क्वालिटी की। तो मेरे साथ फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसका फर्स्ट इंप्रेशन। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि इसके जो इंडिकेटर लाइट वगैरह है उसका कैसा लुक रहता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पर रहता है इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एक हाथ में आ जाता है। तो चलिए मैं इसको एक बार इसका पावर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, आपको यहाँ पे साफ क्लियर यहाँ पे दिख जाता है कि पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये इंडिकेटर लाइट Bluetooth mode. ये ब्लूटूथ मोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो गया है। तो अब हम इसको अपने फ़ोन के साथ या फिर अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके देखेंगे और फिर हमें समझ में आ जाएगा इसकी कंप्लीट कनेक्टिविटी कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीकर है ये ऑन है और यहाँ पर फ़ोन के स्क्रीन में आप देख सकते हो MIUI प्ले लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने अभी इसको कनेक्ट किया नहीं है, तो चलिए हम इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो पेयर पे गाइस तो बहुत ही ईजिली पेयर हो चुका है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब हम ईयरबड्स की कनेक्टिविटी जब मैं देख रहा था पहले, कि अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी में किसी में हमें 1 या 2 मिनट का टाइम लगा और किसी में हमें 20 मिनट तक का टाइम लगा है। तो यहाँ पर तो एक ही क्लिक में ये कनेक्ट हो चुका है और जल्दी से फाइंड भी कर लिया था। ठीक है, तो मुझे अभी तक तो इसकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है, तो अब हमें सिर्फ सुन के देखना है कि मतलब इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसा है, बेस वगैरह कैसा। वैसे तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मुझे तो इसकी क्वालिटी मतलब ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छी लगी। अब देखना है कि एक्चुअल में कितना ये परफॉर्म करता है। ठीक है गाइस, जो अब बॉक्स के ऊपर लिखा हो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमें इसके बारे में तो कुछ डिटेलिंग्स दी गई है। हाई डेफिनेशन साउंड दिया है, ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर हम 2 को यहाँ पर कनेक्ट कर देते तो अच्छा डबल साउंड हमें सुनाई देगा। और इसके अलावा प्राउडली मेड इन इंडिया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और सुपर सॉलिड बेस विद पावरफुल ड्राइवर्स और स्प्लैश प्रूफ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये बात, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। स्प्लैश प्रूफ, वाटर प्रूफ नहीं लिखा है यहाँ पर, स्प्लैश प्रूफ लिखा। मतलब अगर कुछ बूंदें गिर जाती है इसके ऊपर गलती से तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बाल्टी में डाल दें तो दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा इसका जो प्रीमियम बिल्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑन पेपर्स ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें देखना है साउंड क्वालिटी कैसी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने गाना एप्लीकेशन में गाना प्ले कर रखा है और इसमें कनेक्टेड है, लेकिन मैं आपको ये गाना यहाँ पर बजा के नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे मुझे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। लेकिन मैं आपको इसकी साउंड टेस्ट जरूर करके दिखाऊंगा अपने खुद के किसी वीडियो को प्ले करके। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल समझाने वाला हूँ और इसी वजह से मैंने गाना एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको पावर बटन के बारे में बता दिया था। अब ये जो है इससे हम किसी गाने को पॉज या वापस प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर इसका डेमो दिखाता हूँ। मैं आगे जैसे इसको दबाता हूँ एक बार तो ये गाना पॉज हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से दबाऊंगा तो ये गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, ये अभी गाना चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको प्लस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो याद देखिए पॉज हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से मैं इसको बटन दबाऊँगा और ये फिर से प्ले हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप पॉज और प्ले कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर हमें वॉल्यूम रॉकर बटन मिल रहा है। आप इसमें अगर एक बार टैप करोगे प्लस पे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, माइनस पे अगर आप एक बार टैप करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर मान लो कि हम इसको दबा के रखते हैं लंबे टाइम तक प्लस को, तो अब आप देखना ये गाना चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो गाना चेंज हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो भी सॉन्ग होगा वो प्ले हो जाएगा। और अगर आप टैप करोगे, मतलब एक बार अगर आप प्लस पे टैप करोगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ता रहेगा गाने का। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पर अगर आपको जब चार्ज करना होगा तो चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमें पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपना ऑक्सिलरी केबल लगाना चाहते हो तो ऑक्सिलरी केबल का भी आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी केबल का तब हम काम आता है जब हम किसी डिवाइस को ऑक्सिलरी केबल के और स्पीकर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू नहीं करना चाहते। और अगर ऑक्सिलरी केबल से कनेक्ट करना चाहते हो तब उस केस में आप इस केबल का यूज़ कर सकते हो। आपको एक केबल यहाँ लगाना है, Line in connected. और दूसरा आपको दूसरी जगह पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो होगी वो नहीं, Bluetooth mode. ये ब्लूटूथ मोड आ गया। अब वापस हम Line लेंगे in connected. लाइन इन कनेक्टेड, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब अभी ऑक्सिलरी केबल से कनेक्टेड है और इसको निकालते ही Bluetooth mode. ब्लूटूथ मोड कनेक्ट हो जाता है। Paired. ठीक है, अब यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। तो मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है,
तो गाइज ये थी इसके सारे कंट्रोल्स। अब आप देख सकते हैं जब ये चालू रहता है तब यहाँ पे ब्लू लाइट लगेगा, लेकिन जब गाना प्ले हो रहा होता है तब इसमें यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं होती जब कोई गाना चल रहा होता है। तो गाइज अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कराता हूँ अपने ही किसी वीडियो को प्ले करके। मैं अपना यही वीडियो प्ले कर दूंगा, पीट्रॉन बेसबड्स डुओ। हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस पीट्रॉन बेसबड्स डुओ का, जिसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस वीडियो में रहने वाला है। और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ है इस वीडियो में जिसको जाने बिना आप इसको परचेस करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। गाइस तो आपने सुन लिया इसका साउंड क्वालिटी। ये जो अभी आपने सुना है ये इसका फुल वॉल्यूम रहने वाला है। अब फुल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो DSLR हो सकता है इसकी जितना इतना वॉल्यूम है उतना हाई लेवल पर इसको रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, आप इस वीडियो को हो सकता है कम वॉल्यूम में सुन रहे हो तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मैं इसका स्पीकर देख रहा हूँ मुझे इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसका जो बेस है ना, कमाल का बेस आने वाला है आपको इसके साथ। तो मेरे हिसाब से 800 रुपीज़ के रेंज में ये वाला जो स्पीकर है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना लाइट वेट है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में एक बॉल है, मतलब एक जो आप क्रिकेट खेलते हो उस बॉल से भी ज़्यादा लाइट है ये। ठीक है, मतलब कोई नेग्लिजिबल वेट है इसका, तो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और नेग्लिजिबल वेट है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हल्का प्रोडक्ट है। इसकी जो क्वालिटी अगर आप इसको टच करके देखें तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी लगती है इसकी। तो मेरे हिसाब से गाइस 800 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप एक स्पीकर परचेस करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। आप इसके ऊपर के मॉडल्स में जा सकते हो जो कि आपको 999 में मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा। लेकिन गाइस इसका जो लुक है ना वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका काफ़ी प्यारा लुक है और इसी वजह से मैंने इसको परचेस किया और मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है। तो गाइस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसके थ्रू जो गाने सुनना चाहते हैं तो मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज पर जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पर मैं आपको इसके जो गाने प्ले कर उसकी साउंड क्वालिटी मैं आपको वहाँ पर टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे तो आपको गाने के साथ भी आपकी साउंड क्वालिटी देखते, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इस वीडियो के वॉइस को सुन के आप पूरी तरीके से इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। और इसी वजह से मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ जाते ही आपको चेक करना है पेज पे। मैं इसके 2-3 साउंड टेस्ट करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपके डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अभी तक आपको देखा और आपको अपने अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की अनबॉक्सिंग मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।